बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने दुरूद शरीफ भी पढ़ा है आपके सामने, और कुरान पाक की जो आयत है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू पढ़ा। और मैं अक्सर यही चीज़ जब भी कोई मेरी तकरीर होती है या कोई बात होती है तो मैं इस चीज़ को बहुत प्रमोट करता हूँ कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में मत पड़ो। हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है कि हम किसी पार्टी को, किसी अदारे को या किसी जज के साथ हम खड़े हैं। ये मुल्क पाकिस्तान के तमाम अदारे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर एक सिविल जज तक और दीगर जितने भी अदारे हैं वो हमारे पाकिस्तान के अदारे हैं। और मुल्क की सालमियत के लिए और मुल्क की बका के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें अपने इस मुल्क की हिफाजत के लिए जो लोग हमारे इस मुल्क को की हिफाजत करते हैं हम उनको हर जगह पर उनको अप्रिशिएट करें। और जो अदालतें होती हैं वो मुकम्मल आज़ाद होनी चाहिए और होती हैं। हमारा मौक़िफ़ ये बिल्कुल नहीं कि मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पॉलिटिसाइज़ किया जाए। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जिस वक्त कोई प्रेसिडेंट मुनक्कद होता है या मुंतखब जिसको किया जाता है वो किसी जमात या किसी पार्टी का वो हिस्सा नहीं होता। उसने चूँकि वकला से वोट ली होती है, वो वकला के साथ होता है, वकला के मामलात को देखता है, वकला की खिदमत करता है। हम सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक किसी भी वकील का कोई इशू होता है, कहीं भी कोई चीज़ होती है तो हम वहाँ जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और उनको हेल्प आउट करते हैं जहाँ भी किसी मसाइल में है। जो ये वाक़या रूनुमा हुआ, ये इससे पहले आज से कुछ अयाम कबल सरदार एहसन साहब हैं एडवोकेट, जिनका पीटीआई जमात के साथ तल्लक है और फार रुकन हैं और बहुत अच्छे लोग इंसान हैं, और मुहज़्ज़ब तरीके से उन्होंने मेरे ऑफिस में एक रेजोल्यूशन वकला की सिग्नेचर्स के साथ दी कि इमरान ख़ान के जितने भी मुकदमात हैं वो हाई कोर्ट के अंदर वो जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं। मैंने उनसे ये कहा कि ये हम कोशिश करते हैं कि हम जो आपके मुकदमात हैं आपको फौरी इंसाफ मिलना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, हम आपकी मदद करेंगे। जिस पर मैं और सेक्रेटरी मंजूर अहमद जजा साहब हम वहाँ रजिस्ट्रार के पास भी गए और दीगर जो ऑफिसर्स हैं उनको भी ये कहा कि बिला तखसीस और बिला इम्तियाज़ी सलूक करते हुए आप जिस तरीके से दीगर साइलान की जो मुकदमात हैं वो फ़िक्स करते हैं, इसी तरीके से पीटीआई के रहनुमा जो हैं हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, चूँकि वो मुल्क के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, और उनके मुकदमात को भी आप फ़िक्स फरमाएँ। जिसकी बुनियाद पर आज यहाँ पर जनाब जस्टिस मोहम्मद आज़म ख़ान साहब की कोर्ट में उनका मुकदमा वहाँ पे सुना गया, और मैं अदालत के अंदर भी गया, वहाँ बैठा, और वहाँ पर इंतज़ार पंजोथा साहब जो पीटीआई के रहनुमाओं में से 100 कार्ड रहनुमा हैं, उनसे बैठे हुए मैंने कहा कि ये केस आपका ने फ़िक्स करवा दिया है, तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। मैं अदालत का एहतराम करते हुए मैंने उनसे कोई बात नहीं की। मैं अपना मुकदमा की बारी
पर मैं वहाँ पेश हुआ और उसके बाद मैं अपने ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वहाँ पे आ गया। मैं और मंजूर अहमद जज्जा साहब किसी काम के सिलसिले में ऑफिस से जब बाहर निकले तो पीटीआई के बहुत सारे जो वकला है और बहुत सारे प्राइवेट लोग हैं वो वहाँ पे जमे गफ़ीर इकट्ठा किया हुआ था जो तकरीबन 200 से 250 के अफराद पर मुश्तमिल था। आपने ख़ुद भी देखा होगा, जो ही हम बाहर निकले तो उन्होंने मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले अदारों के ख़िलाफ़ वो नारेबाजी कर रहे थे और वकला को इस्तेहाल दिला रहे थे। जब मैं गुज़रा तो उस वक़्त इन लोगों ने कहा कि हमने आपको वोट किया, सपोर्ट किया और आप हमारे साथ खड़े हों। मैंने उनसे ये कहा कि मैं जो हूँ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आप यहाँ पर जो खड़े हैं, हम आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं बार के अंदर, बार रूम के अंदर, वहाँ बैठकर वहाँ आप स्पीच भी कर सकते हैं, अपना इज़हार ख्याल भी कर सकते हैं। मेरी इस बात करने पर जो इंतज़ार पंजोथा, नईम पंजोथा और उनमें से दीगर जो लोग थे, वो एक उस्मान जो उनका सो कॉल्ड मुंशी है, एक मतीउल्लाह बरकी साहिब, ये लोग जिनके डब में पिस्टल भी मौजूद थे, जब उन्होंने खींचा तानी की तो मुझे नज़र आए और सेक्रेटरी साहब भी इस चीज़ के गवाह हैं। मैंने उनसे बात जब करनी शुरू की तो मुझे सबसे पहले मेरे ऊपर जो हमला किया वो मतीउल्लाह बरकी, उस्मान ने किया और नई पंजोथा ने किया। और उसके बाद जितने भी लोग थे उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी और मुझे गद्दार के अल्फाज से इन्होंने नवाजना शुरू कर दिया। हम कोई गद्दार नहीं हैं, हम मुल्क के वो गद्दार होते हैं जो मुल्क की सालमियत और मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करें, जो बूटों के लफ्ज़ लेकर आर्मी को बदनाम करें, वो जजेस को बदनाम करें, जब जजेस को बदनाम करने की कोशिश करें। हम मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं हम उनके साथ हैं, चाहे वो 5 जजेस हैं या दीगर जजेस हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। गुजारिश ये है कि हम खून के आंसू रोते हैं कि जिस वक़्त अतर मिनल्ला साहब ने वकला के ऊपर 780A के पर्चे करवाए और फिर 70 से 80 वकला जेल में पाबंद सलासिल करवाए और यहाँ के ही जजेस जो हैं उन्होंने कहा था कि हम इन वकला को काफ़िर किरदार तक पहुँचाएँगे और इबरत का निशान बनाएंगे। ये रब की ज़ात होती है कि वो किसको इबरत का निशान बनाती है। हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। हम इन अफराद के ख़िलाफ़ जिन लोगों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, जिनमें ईमान मज़ारी साहबा भी मौजूद थी, ज़ैनब जंजुआ साहब भी मौजूद थी और दीगर भी जो मेरे पास नाम लिखे हैं, वो इन्होंने ये इस इश्तिआल अंगेज़ी में और मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की है। देखें, बात ये है कि ये जुलूस निकालना, इजलास करना, एहतजाज करना हर शहरी का हक़ है, लेकिन किसी शख्स को बेइज्जत करना और एक अदारे के सरबराह को उसके ऊपर हमला करना, कातलाना हमला करना और उसकी कातलाना हमला करने के बाद जान से मार देने की धमकियां जो हैं वो देना मुनासिब नहीं है। मैं इंशाअल्लाह ताला रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं। हमने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ भी 2006 से लेकर ऑनवर्ड जिस वक्त तक वो बहाल नहीं हुए, हम उनके साथ खड़े थे। इसलिए खड़े थे कि
उनको गैर आईनी तरीके से हटाया गया, गैर आईनी तरीके से हटाया गया, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के वकला जो हैं वो एक वकला की काज थी, वो सिर्फ वकला की काज थी, किसी सियासी जमात की काज नहीं थी। लेकिन उस वकला की उस काज पर तमाम सियासी जमातों ने फ़ायदे उठाए। वकला ने आज तक मुझे बताएं कि उस वक़्त जितने भी वकला थे उनको उनके घरों को जलाया गया, उनको पाबंद सलासिल रखा गया। मैं ख़ुद भी उसमें हमारे ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई, नियाज़ुल्लाह खान न्याजी के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हुई, और दीगर जो रहनुमा थे उनके सब के ख़िलाफ़ जो है वो जो हमारे मोस्टली जो लॉयर्स हैं, नसीर अहमद कियानी साहब हैं, हफीज़ुल्लाह याकूब साहब हैं, और दीगर जितने भी लोग हैं वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIRs हुई। जो FIR हुई, हम शुक्रगुज़ार हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि जिन्होंने जो ही उन्होंने यहाँ पे बतौर चीफ जस्टिस आए, उन्होंने हमारी पहली रिक्वेस्ट ये थी कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो वकला जिनके ख़िलाफ़ अतर मिनल्लाह रजीम ने FIR दर्ज करवाई थी, वो मेहरबानी फरमाकर, वो झूठी हैं, बेबुनियाद हैं, मेहरबानी फरमाकर उन वकला की खलासी फरमाई जाए। जिसकी बुनियाद पर हमने वहाँ जो मुकदमा हमने फ़ाइल किया और उनको मेरिट पर देखते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन तमाम के वकला को जो है वो उसमें एक्विट किया। उसके बाद तौहीन अदालत की मुख्तलिफ़ कार्रवाईज़ प्रोसीडिंग जो है वो अतर मिनल्लाह साहब ने चलवाई थी, और उनके अलाकार या हमारी बार के अंदर भी कुछ काली ऐसी बेड़े हैं जो कभी इस साइड पे आ जाती हैं और कभी इस साइड पे आ जाती हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद इलेक्शन लड़ना होता है, उसके अलावा जीतना होता है और बराजमान हो के बैठ जाना होता है। फिर वकला के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस को सुना जाता है, उनको पाबंद सलासिल करने में वो उनके मज़मूम इरादे जो होते हैं वो मुकम्मल करते हैं। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो तमाम मुकदमात जो हमारे वकला के खिलाफ झूठे मुकदमात हुए थे, मेरी कोई बात नहीं, मैं एक हूँ, मुझे इन लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ